पूरे ही कैलाश के सामने, पूरी सृष्टि के सामने महादेव देवी गंगा को वरमाला पहना देते हैं और सभी लोगों के सामने यह विवाह संपूर्ण हो जाता है। लेकिन असलियत में यह विवाह कभी संपूर्ण हुआ ही नहीं, क्योंकि महादेव ने बहुत ही चालाकी से कुछ ऐसा किया जिससे कि इस विवाह का मूल आधार ही खत्म हो गया। और ये सब महादेव ने किया केवल और केवल देवी पार्वती के लिए। लेकिन आखिर ये पूरी कहानी क्या है और महादेव ने किया क्या, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती से, जो कि महादेव को कहती है कि महादेव आइए ना, अपनी पीड़ा को समेटकर नए जीवन का शुभारंभ कीजिए। महादेव कहते हैं कि अवश्य देवी पार्वती मैं नए जीवन का शुभारंभ अवश्य करूंगा और अन्य वरों के भांति खूब सजूंगा, क्योंकि आखिरी बार जब मैं विवाह में शिव के रूप में गया था तो बारातियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। इस वक्त तक देवी पार्वती की आंखों से आंसू निकल रहे थे। देवी पार्वती विध्वंस भोग रही थी, लेकिन फिर भी वह चुप थी। अगले ही पल हम देवी गंगा को देखते हैं, जो कि सज धज के तैयार हो गई होती है। मंशा कहती है कि आखिर देवी गंगा, आखिर वह पल आ ही गया जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी। माता गंगा और महादेव का विवाह, प्रसन्न हो जाइए माता, प्रसन्न हो जाइए और उत्सव मनाइए। आज का दिन आपके जीवन की किताब में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस ओर हम कैलाश को देखते हैं, जो कि चारों ही तरफ से सजा हुआ होता है। उसी वक्त देव ऋषि कहते हैं कि नारायण, यह अनर्थ कैसे हो सकता है प्रभु? सदा सदा के लिए साथ निभाने वाले शिव शक्ति आज मृतक हो जाएंगे। नारायण कहते हैं कि देव ऋषि, यह निर्णय प्रकृति का है और प्रकृति यानी नियति किसी में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो शिव हो या फिर शव हो। देखते हैं कि आगे नियति ने क्या प्रधारित कर रखा है। उसी वक्त कैलाश में असुर गुरु शुक्राचार्य आते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि नियति ने यही निर्धारित किया है नारायण, कि आज से कैलाश में शिव शक्ति नहीं बल्कि गंगा और गंगाधर रहेंगे। समय के साथ साथ परिस्थिति भी बदल चुकी है नारायण, और आप ही से तो सीखा है कि परिस्थिति के अनुकूल हमें भी बदल जाना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर महादेव पहुँचते हैं। महादेव कैलाश को सजा हुआ देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, लेकिन वह अपनी भावना किसी के सामने भी व्यर्थ नहीं करते, किसी को भी अपनी भावना नहीं दिखाते। महादेव नंदी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने पूरा कैलाश तो सजा दिया, लेकिन वर को कहाँ सजाया? आज मैं भी सजूंगा। जो सबके लिए सौंदर्य है मैं वह रूप धारण करूंगा। मेरे लिए वस्त्र और आभूषण लेकर आओ। इतना कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त नारायण शुक्राचार्य को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहते हैं कि शुक्राचार्य, अभी नियति की कथा अपूर्ण है। मोह माया से दूर रहने वाले महादेव आज मोह माया में बंद रहे हैं। आज अपने विवाह के लिए वह सज धज के तैयार हो रहे हैं। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसी वक्त देव ऋषि कहते हैं कि वह शिव जिनका आरंभ और अंत केवल और केवल भस्म है, आज वो श्रृंगार के रूप में कैसे फंस गए? जो कथा हमें सीधी लग रही है, ये कथा इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि महादेव के हर कार्य के पीछे, हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होता है। इस निर्णय के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होगा, जो कि हमें आगे जाके ज्ञात होगा। इस ओर देवी पार्वती महादेव महादेव पुकारते हुए कैलाश में आती है, और पूरे ही कैलाश को सजा हुआ देख देवी पार्वती को एक झटका लगता है, और ये सारी चीजें देखकर देवी पार्वती वापस से लौट जाती है। देवी पार्वती वहाँ से सीधे जाती है महादेव के कक्ष में, लेकिन महादेव तुरंत ही देवी पार्वती को कहते हैं कि रुक जाइए देवी पार्वती, एक पग भी आगे मत बढ़ाइएगा, और यह बात स्मरण रखिए कि एक वर पुरुष के कक्ष में आना अनुचित है। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि मैं जानती हूँ महादेव कि आप मुझे अपने कटु शब्द से आहत करना चाहते हैं, लेकिन मैं 1000 बार पीड़ा सहन करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपने निर्णय पर अडिग रहूंगी। मेरा निर्णय डगमगाने वाला नहीं है महादेव। उसी वक्त महादेव अपने हाथ को दीवार पर रख के मन ही मन में कहते हैं कि मुझे ज्ञात है कि मेरे शब्द आपको आहत कर रहे होंगे देवी पार्वती, परंतु मेरा लक्ष्य आपको पीड़ा पहुँचाना नहीं है देवी पार्वती। मेरा लक्ष्य तो केवल और केवल इस विवाह को रोकना है, और भला ये शिव क्या ही सजेंगे, मेरा तो केवल एकमात्र श्रृंगार है, केवल भस्म। इस ओर देवी पार्वती पीड़ा में होती है तो दूसरी ओर महादेव, लेकिन यह दोनों ही अपनी पीड़ा किसी के सामने बयां नहीं कर सकते। देवी पार्वती की पीड़ा तो सभी को नजर आ रही थी, सभी लोगों से छुपी हुई थी। इस ओर हम देखते हैं कि असुर माता दिति और देवी मंशा देवी गंगा को लेकर कैलाश पहुँचते। देवी गंगा इस वक्त तक श्रृंगार करके तैयार हो गई थी। उसी वक्त असुर माता दिति कहती कि ब्रह्मदेव, शुभ मुहूर्त आ गया है, इसीलिए आप आगे आइए और विवाह को संपूर्ण कराइए। उसी वक्त देवी मंशा कहती कि वेद मंत्र और शब्द सब आप ही से तो जन्मे हैं, और इस परिस्थिति में आपसे ज्यादा अनुकूल और कोई भी नहीं। वैसे भी जब शिव और शक्ति को कोई आपत्ति नहीं है तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? नारायण कहते हैं कि जाइए ब्रह्मदेव, हम तो केवल जरिया हैं। नियति ने अपना जरिया पहले ही लिख दिया है। ब्रह्मदेव इस विवाह को कराने के लिए सज्ज हो जाते हैं। उसी वक्त शिवगण कहते हैं कि महादेव आ गए महादेव। इस वक्त तक महादेव को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पहली बार था जब भस्म में लिपटे महादेव श्रृंगार करके आए थे। वह महादेव जो कि मोह माया से मुक्त रहते हैं,
आज वही महादेव मोह माया में बंद कर आए थे। किसी को भी इसका कारण समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य तो केवल महादेव ही जाने। इस ओर हम देवी पार्वती को देखते हैं, जो कि छुप छुप कर महादेव और देवी गंगा को देख रही होती है। देवी पार्वती इस विवाह में सम्मिलित नहीं होना चाहती है, लेकिन छुप कर वह पूरा ही विवाह देख रही होती है। अपनी आंखों के सामने ही अपना पति पत्नी वाला धर्म टूटते हुए देख रही होती है। महादेव कहते हैं कि आप सभी लोग इतना अचंभित होकर मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं एक वर हूँ, इसलिए सच धज के आया हूँ। विवाह आरंभ कीजिए। महादेव इतने कठोर शब्द इसलिए कह रहे होते हैं ताकि वो देवी पार्वती को आहट कर सके, लेकिन देवी पार्वती हर विध्वंस का घुट को पी जाती है। इस ओर महादेव यज्ञ में बैठ जाते हैं और न सिर्फ महादेव बल्कि देवी गंगा भी वहाँ पर आ जाती है। उसी वक्त देवी मंचा कहती है कि आप देख क्या रहे हैं ब्रह्मदेव, विवाह आरंभ कीजिए और मेरा सबसे बड़ा स्वप्न पूर्ण कीजिए। और फिर ब्रह्मदेव देवी गंगा और महादेव की विवाह के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो महादेव से आज्ञा मांगते हैं और महादेव आज्ञा देने के लिए सज्ज थे। इस ओर देवी पार्वती रो रही होती है और रो रो के उनकी हालत भी खराब हो जाती है। उसी वक्त ब्रह्मदेव कहते हैं कि मंत्र समाप्त हो चुके हैं, अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे, इसीलिए वरमाला के लिए आप दोनों ही खड़े हो जाइए। महादेव और देवी गंगा बिल्कुल वैसा ही करते हैं। महादेव खड़े हो जाते हैं और देवी गंगा भी। फिर ब्रह्मदेव महादेव और देवी गंगा को वरमाला देते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना सकें। महादेव और देवी गंगा दोनों ही अपनी अपनी वरमाला उठा लेते हैं। ब्रह्मदेव देवी गंगा से कहते हैं कि वरमाला पहनाइए देवी, लेकिन देवी गंगा महादेव को देखने की जगह देवी पार्वती को देख रही होती है। वो देख रही होती है कि किस तरीके से देवी पार्वती के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। देवी पार्वती बहुत पीड़ा में है। ये विध्वंस का भोग देवी पार्वती पी तो रही है, लेकिन वो सहन नहीं कर पा रही है। इस वक्त तक देवी गंगा के अंदर सहानुभूति आनी चाहिए थी, लेकिन आती नहीं है। उल्टा वो जले पे नमक छिड़कने लगती है। वो देवी पार्वती से आग्रह करती है कि देवी पार्वती उनकी बहन उनके समीप आए जब वो महादेव को वरमाला पहनाए, ताकि वह इस बात की साक्षी बन पाए कि उनका और महादेव का विवाह हुआ है। देवी गंगा से इस निर्णय की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसी वक्त देवी पार्वती अपने दोनों ही हाथ जोड़ के देवी गंगा से कहती है कि दीदी, मैंने आपको मेरे प्राणों से प्रिय चीज दे दी है, अब इससे ज्यादा मुझसे और कुछ भी मत करवाइए। मेरे प्रस्ताव को पीड़ित मत कीजिए, मैं ऐसा कदा भी नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर देवी पार्वती वहाँ से जा ही रही होती है कि उसी वक्त असुर माता दिति वहाँ पर आकर देवी पार्वती का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि पार्वती, शिव का विवाह होगा और तुम कैलाश से बाहर होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें शिव का विवाह अवश्य दिखाऊंगी। और फिर असुर माता दिति देवी पार्वती का हाथ पकड़ती है और उन्हें खींचते हुए महादेव और देवी गंगा के समीप लाने लगती है और वहाँ पर लाके खड़ा कर देती है। महादेव देवी पार्वती की ओर देखते हैं, लेकिन इस वक्त तक देवी पार्वती की नजरें नीचे झुकी हुई थी, इसीलिए महादेव को मजबूरन देवी गंगा को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ना होता है। इस ओर ब्रह्मदेव भी बार बार महादेव से अनुरोध कर रहे थे कि महादेव और देवी गंगा, आप दोनों ही एक दूसरे को वरमाला पहनाइए ताकि यह रीत पूरी तरीके से पूर्ण हो। कैलाश में मौजूद हर एक सदस्य ये सारी चीजें देख रहे होते हैं कि किस तरीके से महादेव देवी गंगा से विवाह कर रहे हैं और देवी पार्वती भी चुप है। ये देवी पार्वती का ही निर्णय था कि महादेव देवी गंगा से विवाह करें। हालांकि महादेव ने अनेकों प्रयास किए कि यह विवाह ना हो, लेकिन देवी पार्वती एक बार भी महादेव के साथ खड़ी नहीं रही। अब इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। क्या महादेव सही में देवी गंगा को वरमाला पहना के उनसे विवाह कर लेंगे या फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा? हमें महादेव के नए उद्देश्य के बारे में पता चलेगा। ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली है शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।